हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं हूँ रीता और चर्चा कर रही हूँ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज में अंतर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज। हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज में न्यूक्लियस बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पाया जाता है, मतलब कि न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या कह सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है उस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, या कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन एंड नेक्ड डीएनए, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, अब्सेंट होती है या बिना हिस्टोन प्रोटीन के होता है, इसलिए हम इसे नेक्ड डीएनए कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन। नो कंपार्टमेंटलाइजेशन, प्रोकैरियोटिक में कोई भी कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं देखने को मिलता, जबकि यूकैरियोटिक में कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट, जो सभी मेम्ब्रेन होती हैं तो वे कैसी होती हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें जो मेम्ब्रेन होती है वो अब्सेंट होती है। जबकि यूकैरियोटिक में जो मेम्ब्रेन बाउंड एज वेल एज ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आपको मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे और ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेनस है वो अब्सेंट होती है। 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में 80S एज वेल एज 70S राइबोसोम भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में 70S राइबोसोम्स पाया जाता है। यहाँ पे पॉली राइबोसोम्स होता है प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में मोनो राइबोसोम देखने को मिलता है। पॉली राइबोसोम्स क्या होता है, यहाँ पर एक mRNA के साथ अनेक राइबोसोम्स लगे होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में एक mRNA होता है और एक राइबोसोम होता है। डीएनए सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जबकि यूकैरियोटिक में डीएनए न्यूक्लियर डीएनए होता है, लीनियर डीएनए होता है। जबकि यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक का डीएनए होता है वो भी सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक का डीएनए होता है वो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के डीएनए की तरह देखने को मिलता है। जो प्रोकैरियोटिक जीन होता है वो नॉन स्प्लिट जीन होता है, यहाँ पे ओनली एक्सॉन पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में स्प्लिट जीन होता है, यहाँ पे एक्सॉन प्लस इंट्रॉन दोनों देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला फ्लैजिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। यूकैरियोटिक में ट्यूबुलिन प्रोटीन का फ्लैजिला देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।